गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्लास 5 का एक्सरसाइज 16 बताएंगे। एक्सरसाइज 16 बताएंगे। इसके पहले में एक्सरसाइज 15 में बताए थे कि आई के साथ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग। इसके पहले क्लास में बताए थे कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और ही सी इट के साथ ही सी और इट के साथ ही सी इट के साथ विल का प्रयोग। ये हम पहले क्लास में 15 एक्सरसाइज 15 जब बताए थे तो उसमें बताए थे कि आई और वी के साथ क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हम एक्सरसाइज 16 में ये सेल विल का ही प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 16 में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। जब वाक्य में प्रतिज्ञा या दृश्य निश्चय का भाव दिखने के लिए, ये हिंदी में लिखवाएं कि आपको समझ में आए कि प्रतिज्ञा या दृश्य निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई और वी के साथ विल तथा यू ही सी इट के साथ या दे के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इसका सिर्फ अपोजिट हो जाएगा, इसका सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। दे के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है यदि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा देखे, अवश्य ये लिखा रहेगा, अवश्य लिखा देखे तो समझ ले कि उनमें प्रतिज्ञा यानी दृढ़ निश्चय का भाव है। और तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से समझ जाइएगा। पहले हम बताए थे कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उस सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बताए थे ही सी इट राम जो भी आए, सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, ये बताए थे। लेकिन एक्सरसाइज 16 में इसका हो गया है कि जब अगर प्रतिज्ञा ले या दृढ़ निश्चय हो, अवश्य ये काम कर लेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो हम इसी का अपोजिट करेंगे। अपोजिट मतलब आई के साथ और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ही सी इट कोई नाम हो, जैसे राम श्याम हो, तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। एक ये नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग। प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई और वी के साथ विल तथा यू ही सी इट दे के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखे, हिंदी में कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखे, अवश्य लिखा देखे तो समझ ले कि उनमें प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भाव है। और तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू आ जाएगा सेकेंड, और थर्ड पर्सन में ही सी इट राम इज आ जाएगा थर्ड पर्सन में। तो कह रहा है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन में अपोजिट कर देंगे, सेल का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? सेल का प्रयोग। और आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कुछ वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट्स डाउन कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 16 के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको राइट कर लीजिएगा। आज इसमें ट्रांसलेशन भी एक क्लास लाइव कराएंगे, एक ट्रांसलेशन भी रहेगा और ग्रामर का भी, दोनों रहेगा। क्लास 5 के लिए आज ट्रांसलेशन और ग्रामर रहेगा। जो चीज समझ में नहीं आए
जो चीज समझ में नहीं आए उसको कमेंट कर देना है। मैं अवश्य तैयार रहूंगा। अब यहाँ देखिएगा एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा। मैं अवश्य तैयार रहूंगा। देखिए यहाँ पे ये अवश्य है ना, दृढ़ निश्चय है, मतलब प्रतिज्ञा कर रहा है कि हम अवश्य, आप आइए, हम अवश्य तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे ये अवश्य के लिए जब अवश्य आ जाए यहाँ पे, तो हम आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यही नोट्स में लिखवाए हैं कि जब ये अवश्य आ जाए, जब दृढ़ निश्चय आ जाए, तो लिखेंगे आई विल। क्या लिखेंगे? आई विल बी क्या करेंगे? रेडी। कुछ नहीं है, बस सिर्फ इसमें इसको अपोजिट कर देंगे। ये लिख दिए कि आई विल बी रेडी, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। आई विल बी रेडी। अब देखिएगा एक तो मैं, ये देखिए, राम अवश्य उपस्थित रहेगा। राम अवश्य उपस्थित रहेगा। राम अवश्य उपस्थित रहेगा। इसमें देखिएगा राम है, थर्ड पर्सन है। बताए हैं कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे में राम अवश्य है, दृढ़ निश्चय है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे सेल बी का प्रयोग करेंगे। इसका अपोजिट, जैसे आई के साथ विल हुआ है ना, तो इसके साथ लिखेंगे सेल बी। उपस्थिति का क्या होता है? प्रेजेंट। उपस्थिति का हो जाएगा प्रेजेंट। उसके बाद है लड़का अवश्य डॉक्टर बनेगा। लड़का अवश्य डॉक्टर बनेगा। लड़का अवश्य डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पे लड़का है तो क्या लिखेंगे? लड़का क्या हुआ? थर्ड पर्सन में है। जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। हम ये कर रहे हैं लड़का है गया थर्ड पर्सन। लड़का अवश्य ही डॉक्टर बनेगा। किसी पिता से बोल रहे हैं कि ये लड़का जो है ना अवश्य ही डॉक्टर बनेगा। तो ये अवश्य है ना, ये दृढ़ निश्चय है, मतलब हमको लग रहा है कि ये लड़का डॉक्टर बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बॉय शैल बी, और एक नहीं शैल बी, हाँ, बॉय शैल बी डॉक्टर। बॉय शैल बी डॉक्टर, द बॉय लिख देंगे। ठीक, द बॉय शैल बी डॉक्टर। इसमें और देखेंगे दो एक्सरसाइज 16 का है। मैं अवश्य विजेता बनूंगा। मैं अवश्य विजेता बनूंगा। मैं अवश्य विजेता बनूंगा। मैं तो क्या हो जाएगा? आई के साथ ये अवश्य लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी विजेता। विजेता का मतलब क्या हुआ?
विजेता का हो गया विनर, विजेता का विनर। आई विल बी विनर, आई विल बी विनर, मैं अवश्य विजेता बनूंगा। मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग अवश्य सफल होंगे। मेरे भाई लोग अवश्य सफल होंगे। मेरे भाई लोग अवश्य सफल होंगे। तो लिखेंगे माई ब्रोदर, माई ब्रोदर, क्या करेंगे, थर्ड पर्सन है तो शैल, माई ब्रोदर शैल बी, अवश्य है, शैल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। मेरे भाई लोग अवश्य ही, मेरे भाई लोग अवश्य ही सफल होंगे। तो माई ब्रोदर, भाई लोग है, माई ब्रोदर्स कर दीजिएगा, माई ब्रोदर शैल बी सक्सेसफुल। आप लोग एक्सरसाइज 17 में 60 बना के लाएंगे एच डब्ल्यू में डू एक्सरसाइज 16 आप लोग घर से बनाइएगा विथ वोकैब। नीचे जो वोकैब दिया रहता है ना उसको याद रखना है, जैसे सक्सेसफुल का हो गया, विजेता का हो गया, ये सब का जो नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसको रिमेम्बर करना है। सेटिस्फाइड हो गया, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, राइट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से।